हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है साइंस के नेक्स्ट क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है आपका, उत्तक संवर्धन द्वारा जीवाणु और विषाणुओं से मुक्त पौधों को प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है। तो इसमें क्या कहलाती है भाई, सोक्ष प्रवर्धन या गामा विकिरण के पश्चात बीजों की अंकुरण या भ्रूण संवर्धन या कीटाणु मुक्त परिस्थितियों में बीज का अंकुरण करना। तो इसमें ऑप्शन होगा पहला, यानी कि सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन का मतलब क्या होता है, जो सूक्ष्म प्रवर्धन की जो प्रक्रिया होती है उसमें पादप जो है तीव्र गति से वृद्धि करते हैं और उसमें जीवाणुओं और विषाणुओं से क्या मिल जाता है, छुटकारा मिल जाता है। और जो हमारे जैसे सागौन है, यूकेलिप्टस है, इनमें क्या होता है, सूक्ष्म प्रवर्धन के द्वारा 500 से 10,000 तक पौधे हमें प्राप्त हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम किस वर्ग से संबंध रखते हैं। तो हमारे जो पौधे होते हैं उनमें दो प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। एक वृद्ध पोषक तत्व जिन्हें ज़्यादा आवश्यकता होती है जिन तत्वों की, एक सूक्ष्म पोषक तत्व जिनकी कम मात्रा में पौधों को आवश्यकता होती है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो पोटेशियम है ये वृद्ध पोषक तत्वों के अंतर्गत आते हैं, यानी कि इसमें पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। तो यानी कि सूक्ष्म तत्वों में कौन कौन से आ जाएंगे, हमारे बोरोन हो जाएगा और उसके बाद तांबा हो जाएगा यानी कि कॉपर, और उसके बाद क्या हो जाएगा, मैग्नीज, बोरोन, मोलिब्डेनम, और उनके लिए क्या हो जाएंगे, हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, कृत्रिम खाद बनाने के लिए किस कृत्रिम या कृमि या कीड़े का उपयोग हमें किया जाता है। तो यह तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर किसी को पता होता है। यानी कि इसमें जो होगा कृत्रिम खाद बनाने में सबको, यानी कि केंचुए का प्रयोग होता है वर्मी कंपोस्ट बनाने में। अब बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, तो कुछ स्थानों पर जो मत्स्य पालन धान के खेतों में किया जाता है जिससे मछलियां धान की खेती में उपलब्ध पानी में वृद्धि कर सकें। तो मत्स्य पालन की यह विधि क्या कहलाती है। तो मत्स्य पालन की जो यह विधि है वो कहलाती है मिश्रित मत्स्य पालन। ठीक है, और इसमें जो होता है सेरीकल्चर, ये होता है रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन। और जो हॉर्टिकल्चर होता है हमारा उद्यान कृषि, यानी कि विज्ञान की व्यवसाय जिसके अंतर्गत फूल, फल और सब्जी, इसके अंतर्गत इसमें क्या होता है, फूल, फल और सब्जी हॉर्टिकल्चर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आलू में अगेती झुलसा अर्थात अर्ली ब्राइट रोग किसके द्वारा होता है। तो इसका ऑप्शन होगा पहला, यानी कि अल्टरनेरिया सोलानी, यानी अल्टरनेरिया सोलानी इसका पहला ऑप्शन, इसका सही आंसर है। इसमें क्या होता है, जब आलू बोया जाता है उसके 3-4 हफ्ते बाद यानी 3-4 सप्ताह बाद उसमें लाल भूरे रंग के क्या दिखाई देने लगते हैं, धब्बे दिखाई देने लगते हैं। तो इसमें ये अल्टरनेरिया सोलानी कवक के द्वारा ये रोग उत्पन्न हो जाता है। अगर 1 बिलियन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, इसका पीएच मान क्या होगा। यानी कि लाल को क्या कर रहा है, हमारा नीला कर रहा है। यानी कि अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। और जो क्षार होते हैं वो हमारे जो लाल लिटमस पेपर है वो उसको नीला कर देते हैं। तो इसमें क्या ऑप्शन होगा, यानी कि लाल से क्या हो रहा है, नीला, अर्थात 7 से ऊपर जो होता है कुछ क्षार होता है और जो 7 से नीचे होते हैं वो अम्लीय होते हैं। यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर होगा 10, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच स्केल की खोज किसने की थी। तो इसका सही इसमें कौन सा है, आर्हेनियस, सोरेनसन, लेविस या ब्रास्टन लोरी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, यानी कि पीएच स्केल की जो खोज की थी वो की थी सोरेनसन ने, यानी कि 7 से ऊपर यानी कि 14 तक ये होगा हमारा क्षारीय, और 7 से नीचे यानी कि 0 तक तो ये होगा हमारा अम्लीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फ्यूरस अम्ल का सूत्र क्या होगा। यानी कि रासायनिक समीकरण जो है हमारा, यानी कि यौगिक है हमारा एक सल्फ्यूरस अम्ल, इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा। बहुत दिमाग में क्या होगा, H2SO4 नहीं, वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ये पूछ रहा है सल्फ्यूरस अम्ल। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो हमें डाउटफुल होते हैं और यानी कि सही करने चक्कर हमारे गलत होते हैं। तो इसमें होगा H2SO3 राइट आंसर होगा, यानी कि सल्फ्यूरस अम्ल वो क्या होता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो सही आंसर होगा H2SO3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवकरण प्रक्रिया में क्या होता है, हाइड्रोजन का हटाना या हाइड्रोजन का योग या दोनों। अवकरण का मतलब होता है अपचयन, अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन से योग, अर्थात धनात्मक जो अवयव हैं उनमें वृद्धि
या इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति या विद्युत ऋणात्मक अवयवों में कमी, ये होती है हमारी अवक्रम की प्रक्रिया। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वसा और तेल के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? तो वसा जंग लगना कहते हैं, या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, या विकृत गंधिता कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सी ऑप्शन जो होगा वो सही आंसर होगा, यानी कि विकृत गंधिता। ठीक है, विकृत गंधिता हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा, रेसिडेंटिटी। ठीक, इसमें क्या होता है, जो हमारे तेल होते हैं वो जो वसा होते हैं, अगर इन्हें अधिक दिनों तक रखा जाए तो इनका क्या होने लगता है, ऑक्सीकरण होने लगता है। और ऑक्सीकरण के पश्चात ये क्या करते हैं, अपना जो स्वाद होता है वो छोड़ देते हैं, अर्थात इनका स्वाद बदल जाता है, इसे क्या कहते हैं हम, विकृत गंधिता। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पानी के ऑक्सीकरण की विधि है? तो इनमें पानी में किस में ऑक्सीकरण हो रहा है, अर्थात क्या है कि ऑक्सीजन के साथ संयोग हो रहा है, इसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। यानी कि किस में हो रहा है, यानी कि सभी जो हैं इनमें ऑक्सीकरण हुआ, लेकिन इनमें क्या है, अणुओं को, यानी कि आपको संतुलित समीकरण आपसे पूछ रहा है। ये हमारा मतलब डाउटफुल में इसमें क्वेश्चन आ जाता है, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है इसलिए। तो इसका जो होगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, यानी कि 2H2, यानी कि कितना होगा 2, इधर ऑक्सीजन तो हो गई है, और यानी कि 2H2O, यानी कि 2 दूनी 4, ये 4H हो गए, इसमें 2 O हो गए, यानी कि 4H हो गई है और 2 O हुआ, यानी कि पहली रासायनिक समीकरण हमारी क्या है, संतुलित है। यानी कि ये हमारे पानी के ऑक्सीकरण की क्या है, विधि है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 12 है, तो कौन सा होगा? सोडियम कितना होता है, 11 होता है, और जो कैल्शियम होता है उसका 19 होता है और 20 होता है, और जो पोटेशियम है हमारा के, उसका कितना होता है, 19 होता है। इसमें कौन सा तत्व बचा, हमारा मैग्नीशियम इज राइट आंसर। इसकी परमाणु संख्या क्या होगी, 12 होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस तत्व की संयोजकता बताएं जिसकी परमाणु संख्या कितनी है, 12 है। तो भाई संयोजकता बताने के लिए हम सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आना चाहिए, यानी कि 12 कितना हो जाएगा, 2 8 2। तो इसकी जो संयोजकता कितनी हो जाएगी, यानी कि जो आउटर मोस्ट सेल में हमारे जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही हमारी क्या होती है, संयोजकता होती है। यानी कि इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2। तो हमारा बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्व मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया कर कौन सा संबंध बनाता है? यानी कि 14वां क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है, यानी कि एक तत्व हमारा क्या है, मैग्नीशियम, दूसरा है सल्फर। मैग्नीशियम यानी कि धातु है, सल्फर हमारी अधातु है। तो हमें एक डेफिनेशन पता है कि धातु और अधातु मिलकर क्या बनाते हैं, वैद्युत संयोजक बंध बनाते हैं, अर्थात आयनिक बंध बनाते हैं। और जो सह संयोजक बंध जो होता है, इसमें दोनों ही क्या होती हैं, अधातु होती हैं। ठीक है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, कि अगर कोई एक्स तत्व ऑक्सीजन से क्रिया करके एक्स का ऑक्साइड बनाता है, यानी कि एक्स का क्या बनाता है, ऑक्साइड बना रहे हैं, और जो लाल लिटमस पेपर है उसको क्या करता है, वो हमारा नीला कर रहा है। यानी कि जो लाल लिटमस पेपर को नीला करता है उसको क्या कहते हैं, पहले तो क्षार कहते हैं। यानी कि हमारे जो अगर धातु हमारी ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं तो वो बनाती है हमारी क्षार धातु, यानी कि क्षार ऑक्साइड बनाती है, क्षार ऑक्साइड बनाती है। और जो अगर जो अधातु है तो वो क्या बनाती है, हमारी ऑक्सीजन से क्रिया करके, यानी कि तो बनाती हैं अम्लीय ऑक्साइड। तो इसमें क्या होगा, हमारी धातु, यानी कि 15 का सही आंसर क्या होगा, हमारा धातु होगा। 16वां क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी जो है एल्केन है, यानी कि एल्केन को कौन सा जो है संबोधित करता है, यानी कि कौन सा सूत्र हमारा एल्केन है, यानी कि एल्केन क्या है। तो एल्केन के लिए हम एक नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। हमारा एल्केन का जो पता लगाने का जो सूत्र होता है वो होते हैं ये तो है हमारा एल्केन, ये है हमारा एल्कीन, और ये है हमारा एल्काइन। कुछ लोग कहेंगे ये सूत्र कैसे याद रहेंगे, तो इसके लिए आपको सूत्र याद नहीं रखना, सीधा रखेंगे कार्बन का
दोगुने का दोगुना, कार्बन का दोगुना प्लस दो, कार्बन का दोगुना प्लस दो एल्केन, कार्बन का दोगुना और बस खाली कार्बन का दोगुना ये हो जाएगा एल्कीन, और कार्बन का दोगुना माइनस दो, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एल्काइन। और आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, तो इनमें से एल्केन कौन है, तो देख लेंगे क्या बताया था। एल्केन के लिए कार्बन का दोगुना प्लस दो, एल्कीन के लिए कार्बन का दोगुना, और एल्काइन के लिए कार्बन का दोगुना माइनस दो। तो क्या पूछ रहा है, एल्केन देख लेते हैं। यानी कि कार्बन पहले वाले में कितना है, दो है, और हाइड्रोजन कितना है, 6, देख लेते हैं। तो कार्बन का दोगुना, दो दूनी 4 प्लस दो यानी कि 6, यानी कि पहले वाला भी क्या है हमारा, एल्केन है। अगला देख लेते हैं, कार्बन का दोगुना प्लस यानी कि 3 दूनी 6 प्लस दो 8, ठीक है, ये भी क्या है, एल्केन है। अगला देख लेते हैं, कार्बन का दोगुना प्लस दो 4 दूनी 8 प्लस दो, यानी कि ये भी क्या है, एल्केन। तो इसमें सभी आंसर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे फल पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो फल पकाने के लिए प्रयोग किसका किया जाता है, एथिलीन। एथिलीन का प्रयोग किया, तो एथिलीन का सूत्र क्या होता है भाई, C2H4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18, कार्बन का कौन सा गुण जिसे वह कार्बन की लंबी श्रृंखला बनाता है, यानी कि कार्बन की लंबी श्रृंखला बनाएगा, अर्थात उसको क्या कहेंगे हम, श्रृंखलन। यानी कि 18 का जो हमारा आंसर होगा, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहसंयोजी यौगिक क्या होते हैं। सहसंयोजी यौगिक से हमारी प्रॉपर्टी से उसका क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि सहसंयोजी यौगिक क्या है हमारे, यानी कि उनकी क्या प्रॉपर्टी है बताओ। तो सहसंयोजी यौगिक जो होते हैं हमारे, उनका जो गलनांक होता है और जो क्वथनांक होता है, और जो हमारे वैद्युत संयोजी यौगिक होते हैं, उनकी अपेक्षा क्या होता है, उनका गलनांक कम होता है। तो ये जो होते हैं हमारे पानी में अघुलनशील होते हैं, और जो ध्रुवीय विलायक हैं उनमें भी क्या होते हैं भाई, अघुलनशील होते हैं। और जो हमारे कार्बनिक विलायक हैं, कौन से विलायक हैं, कार्बनिक विलायक, तो कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं, हमारे विलय होते हैं। तो यानी कि इनमें क्या होता है, क्या प्रॉपर्टी है कि ये सिर्फ किस में विलायक होते हैं, या किस में विलय हो जाते हैं, कार्बनिक विलायकों में, ना तो पानी में विलय होते हैं और ना ही ध्रुवीय विलायकों में। तो इसमें क्या ऑप्शन होगा, ये पानी में अघुलनशील होते हैं, हाँ जी सही बात है, पानी में घुलनशील होते हैं, गलत है। दूसरा सही है, पानी में आयनित होते हैं, जब अघुलनशील होते हैं आयनित नहीं होंगे, इनमें से कोई नहीं, यानी कि बी इज राइट आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्रव की सतह पर वाष्पीकरण होता है क्योंकि सतह पर मौजूद कण एक दूसरे के बीच आकर्षण बल को तोड़ने हेतु पर्याप्त ऊर्जा होती है, नहीं, ऑप्शन गलत होगा। सतह के कण गेंद के कणों से बहुत हल्के होते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि द्रव तो सब जगह एक सही होता है, उसके कण सतह पे जो कण हो, जो ऊपरी सरफेस पे कण, जो सतह पे कण, वो अलग क्यों होंगे, यानी कि द्रव तो एक ही है। तो बात करते हैं हवा के कणों के साथ अधिक बल से खिंच जाते हैं, यहाँ तो यानी कि ये हवा के संपर्क में होते हैं, तो ये हवा के कणों के साथ खिंच जाते हैं, यानी सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20, अच्छा ये उल्टा हो चुका था क्वेश्चन, कोई नहीं, चलो 20वां क्वेश्चन है हमारा, तापमान पर यानी कि किस तापमान पर द्रव का क्या होता है भाई, वाष्पीकरण होता है। तो द्रव का वाष्पीकरण कब होगा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर ही हमारे क्या होगा, वाष्पीकरण होता है। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है हमारा, क्वथनांक होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है हमारा, क्वथनांक होता है। तो इसमें जो सही आंसर होगा हमारा क्वथनांक होगा, इसके ऊपर यानी कि हमारा वाष्पीकरण शुरू हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पदार्थ के कणों को बांध कर रखने वाला बल है, कौन सा है, नाभिकीय बल है, या अंतराणविक बल है, या घर्षण बल है, ये कौन सा बल है। तो इसमें कौन सा है, यानी कि जो आपस में कणों को बांध कर रखता है, तो वो होता है अंतराणविक बल। नाभिकीय बल क्या होता है, जो परमाणु का नाभिक होता है ये उसमें कार्य करता है, यानी कि परमाणु की जो नाभिक है उसको आपस में बांधने का कार्य करता है। जो घर्षण बल होता है वो दो सतहों के बीच में यानी कि कार्य करता है, यानी जैसे हम चलते हैं तो हम चलने में किसके कारण चल पाते हैं, फर्श पर घर्षण बल के कारण चल पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
गैस के कण क्या होते हैं? आकार बदलते हैं। कण, अणु, परमाणु अपना आकार नहीं बदलता। ठीक है, जो यानी कि पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा? गलत होगा। दूसरा है एक दूसरे से दूर होते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन का इस ऑप्शन को सही हो सकता है। दूसरा देखते हैं, तीसरा ऑप्शन एक दूसरे के नज़दीक होते हैं, यानी गैस के कारण बहुत दूर दूर होते हैं, गलत होते हैं। ये धीरे धीरे होगा नहीं, ये सबसे ज़्यादा दूर होने के कारण इनकी क्या होती है? गति जो सबसे ज़्यादा होती है। सी भी क्या होगा? डी भी गलत आंसर होगा, यानी कि इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि एक दूसरे से क्या होते हैं? बहुत दूर दूर होते हैं। 25वां क्वेश्चन है हमारा, ऊष्मीय ऊर्जा होती है, क्या होती है? जल के 1 केल्विन ताप के बराबर, 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर, या पिंड के द्वारा अवशोषित वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बराबर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हमारा होगा तीसरा। कौन सा होगा? पिंड के द्वारा अवशोषित वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बराबर, यानी कि जो कोई भी ऊष्मागतिकी हमारा तंत्र है वो नियत ताप पर किसी पिंड जो भी होता है हमारा, उसके द्वारा जो अवशोषित हो गई या उत्सर्जित हो, जो गुप्त ऊष्मा होती है उसे ही ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं, यानी कि ऊष्मीय ऊर्जा के बराबर होती है। यानी कि पिंड द्वारा अवशोषित वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बराबर हमारी ऊष्मीय ऊर्जा होती है। तो नेक्स्ट, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।